Good morning, children. See, of yesterday's video, we did up to 21 question we did. Now from today, we are going to do 22, 23, 24, 25, 26. This fourth question I am going to explain you today. So, see children, first one is, how can a country utilize its surplus natural resources? See children, if a country has surplus resources, it can trade them with other country. जो कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेज है वो दूसरे कंट्री के साथ सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं. ट्रेड मीन्स टू बाय एंड सेल. व्हाट आर द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज? गिव 3 एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. सी, artificial resources are resources created by people or man-made using some natural resources. artificial resources क्या है बेटा? जो created by people, जो people बनाते हैं, man-made होता है. resources में से man अपने आप जो create करता है और बनाता है उसको यूजिंग देम नेचुरल रिसोर्सेज. आर्टिफिशियल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज में मैन अपने आप क्रिएट करके बनाता है उसको आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं. सपोज सी, प्लास्टिक, स्टील, पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल रिसोर्स. प्लास्टिक में से भी बहुत सारी चीज़ें मैन बनाता है, स्टील में से भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है, पेपर में से भी बहुत सारी बनता है. सी नाउ नेक्स्ट इज, name some appliances which are run by solar energy. जो सोलर एनर्जी से चलता है वो appliances के नेम दो. सोलर एनर्जी is used for powering appliances such as solar cookers, solar heaters, सोलर कैलकुलेटर एंड सोलर लाइट. सी बच्चों, जो सोलर एनर्जी से बनता है वो है पावरिंग अप्लायंसेस जैसे सोलर कुकर. तुम्हारे घर में कुकर होगा तो आपने देखा होगा. सोलर कुकर होता है वो सन की रेस की तरफ रख के उसके अंदर जो भी बनाना है वो रख के सन रेस के नीचे रख देते तो वो पक जाता है. Solar heater, you are using water, solar water that is heated by solar. And solar calculator is also there. That calculator also works on solar. And some lights are also solar lights. Now see children, next is this. What are mines and what is mining? माइंस क्या है और माइनिंग क्या है? माइंस आर डीप होल्स दैट आर डग टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स. माइंस जो होता है वो क्या होता है? जो अर्थ के अंदर डग करके होल बनाया जाता है और उसके अंदर से हमको वैल्यूएबल मिनरल्स मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड माइंस. हम अर्थ के अंदर खड्डा खोद के डीप होल बना देते हैं. डीप मीन्स बहुत ही गहरा. फिर उसके नीचे से मिनरल मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड माइंस. माइंस आर डीप होल्स. क्या है? बहुत ही डीप गहरा खड्डा. दैट आर डग टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल. क्यों डग करते हैं? कि उसकी अंदर से वैल्यूएबल मिनरल्स पाने के लिए from under the earth. And the activity of digging mines for minerals is known as mining. Mining क्या चीज़ है बेटा? जो हम डिग करते हैं, खड्डा खोदते हैं मिनरल्स पाने के लिए
जो अंडरग्राउंड खड्डा खोदते हैं मिनरल्स लेने के लिए, जो एक्टिविटी हम करते हैं डिगिंग माइंस डिग करने के लिए अंडरग्राउंड होल करते हैं, नीचे से मिनरल्स पाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। क्या चीज़ है? माइंस आर डीप होल्स दैट आर dug to extract valuable minerals from under the earth, and the activity of digging mines for minerals is known as mining. Now next है बच्चों, write a short note on renewable resources air as a source of energy. Now renewable resources कौन से होते हैं? वाटर, एयर, विंड, प्लांट, दे ऑल आर रीन्यूएबल, बट यहाँ पे हमको एयर के बारे में बोलना है। एयर इज एन इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है बट रीन्यूएबल। एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू, हमको नया नया मिलता है, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर जोर से मूव करती है राउंड एंड राउंड, दैट इज कॉल्ड विंड। नाउ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड इज नोन एज विंड एनर्जी। जो एनर्जी हमको विंड से मिलती है वो एनर्जी को हम विंड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विंड एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड is known as wind energy. Now this energy is used for producing electricity with the help of windmill. अब ये एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडमिल। बच्चों आपने देखा होगा विंडमिल, जैसे कंडला जाते हैं, कंडला बाईपास जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हो बड़े बड़े पोल के ऊपर फैन जैसे तीन पंखी लगाते हो, पंखी लगा हुए होती है, और फैन जैसा बड़ा पोल के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं विंड मिल। उसको क्या बोलते हैं? विंड मिल। एयर इज एन इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। The energy produced by wind is known as wind energy, and the energy is used for producing electricity. Electricity produce करने के लिए wind mill के help से electricity produce होता है। Now see बच्चों, we did this all question answer we did up till here. Write short note. Up till here we have done all question answer up till here. Now we are going to do blanks. So children, first blank is wood is a natural resource. wood क्या है? wood एक natural resource है, क्योंकि wood हमको प्लांट में से मिलता है, इसलिए wood is a natural resource. सेकेंड वन है फर्टाइल सॉइल हेल्प्स आवर कंट्री टू ग्रो एबंडेंट क्रॉप्स। अब क्रॉप्स ज़्यादा उगाने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए बच्चों? फर्टाइल सॉइल। क्या चाहिए? फर्टाइल सॉइल चाहिए हमको। अ वुडन टेबल एंड चेयर आर मेड from wood which is a artificial resource. अब वुडन टेबल एंड चेयर किस में से बनता है? वुड में से बनता है, और ये आर्टिफिशियल रिसोर्स, क्योंकि वुड प्लांट में से मिलता है, फिर वो वुड से ह्यूमन बीइंग क्रिएट टेबल है चेयर, ह्यूमन बीइंग टेबल और चेयर को बनाता है, इसीलिए वो है आर्टिफिशियल resource. Next है forest provides us with many natural resources like
टिम्बर। अब टिम्बर क्या चीज़ है बच्चों? टिम्बर इज़ अ फॉरेस्ट वुड, वो एक वुड है फॉरेस्ट का। देन स्पाइस, स्पाइस मीन्स जो मसाले तुम्हारी मम्मी सब्जियों में डालते हैं हर रोज़ अलग अलग वो। एंड थर्ड वन इज़ रबर। क्या है थर्ड वन? रबर। फॉरेस्ट में से हमको क्या क्या नेचुरल रिसोर्स मिलता है? टिम्बर, स्पाइस एंड rubber. Three things we are getting. Then next is the energy produced by sun is known as solar energy. जो एनर्जी हमको सन से मिलता है, सन की हीट से और सन की लाइट से जो एनर्जी हमको मिलता है वो एनर्जी उसको बोलते हैं सोलार एनर्जी। उसके बाद है बच्चों, गोल्ड एंड सिल्वर आर वैल्यूएबल मिनरल्स। गोल्ड बहुत महंगा है ना, हमारी मम्मी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनती है, सिल्वर के पहनती है, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स है, इस बहुत एक्सपेंसिव है। सोलार एनर्जी इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सोलार एनर्जी, सन का एनर्जी नहीं होता है तो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो सकते। प्लांट्स सोलर एनर्जी और एयर दोनों प्लांट्स को चाहिए, दोनों मिलेगा तो ही फोटोसिंथेसिस होता। नाउ अगेन आई रीड दिस ओल्ड सी, वुड इज अ नेचुरल रिसोर्स। सेकेंड वन, फर्टाइल सॉइल हेल्प्स आवर कंट्री ग्रो एबंडेंट क्रॉप्स। एबंडेंट मीन्स बच्चों बहुत ही ज़्यादा। अ वुडन टेबल एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड विच इज आर्टिफिशियल रिसोर्स। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट provides us with many natural resources like timber, spice and rubber. Timber is one type of wood. Spice means अलग अलग मसाले, और then last one is rubber. Now see, next is the energy produced by सन इज़ नॉन एज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमको सन से मिलता है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। गोल्ड एंड सिल्वर आर वैल्यूएबल मिनरल्स। गोल्ड और सिल्वर क्या है? सबसे महंगा मिनरल्स है। देन लास्ट वन इज बच्चों, solar energy is used by plants for photosynthesis. Plants solar energy लेते हैं photosynthesis के लिए। Due to sun only plants can grow more. Plants need sun heat, sun rays and water both. Now see children, this we have done in our online classes, but again I repeated with you because many of the children have not attended the online class. So those who have not attended online class, बच्चों ये जो मैंने करवाया है वो आप सब ये ब्लैंक सारे अपनी वर्कशीट में फिलअप कर देना है, और जो क्वेश्चन आंसर मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो क्वेश्चन आंसर आप अपनी एसएस की नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू चिल्ड्रन।